आधार है गुरु, अंधेरों में जैसे शुमा है गुरु। हमें इंसानियत सिखाता है गुरु, जिंदगी में जीना सिखाता है गुरु। जमीन पर रहने वाला भगवान है गुरु, हमारी जिंदगी का मार्गदर्शक है गुरु। दुनिया में हमें वाकिफ कराता है गुरु, हर कला में हमें गुरु बनाता है गुरु। दुनिया का सबसे तराशा हुआ हीरा है गुरु। मन में विश्वास, रंगों में साहस भरता है गुरु। मुश्किलों में हिम्मत रखना सिखाता है गुरु। हमारे ख्वाबों के समंदर को पार लगाता है गुरु। हमें सही बोलने का सही तरीका सिखाता है गुरु। हमारे शिष्यों की सफलता में खुश होता है गुरु। और गुरु से ऊंचा स्थान कोई नहीं है। गुरु ही जीवन का आधार है। तस्वीर हो गई ये मेरी छोटी कविता गुरु को समर्पण। जितने गुरु यहाँ पर और हिमालय से आए उनके लिए तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके दूर से चलकर इस इवेंट में हमारे लिए। थैंक यू सो जब फर्स्ट टाइम मैंने सैलून ओपन किया तो मैं हेयर कटिंग कर नहीं पाती थी बिल्कुल भी। तो मेरे हस्बैंड देख रहे थे एक दिन बैठकर कि मैं हेयर कटिंग कर रही हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा पसीना बह रहा है सर्दी के मौसम में, मैं कर नहीं पा रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये मेरी सीजन और ये कंघी है, ये आदत है, मैं नहीं कर पाऊँगी ये सब। लेकिन मेरे हस्बैंड का मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस, उन्होंने वो वापस मेरे हाथ में दिए और बोला कि ये आप अपने हाथ में रखो और एक दिन यही आपका नाम कीम करेगा बहुत ज़्यादा। तो आज मैं कर सकती हूँ वो सब। मैं आपको पट्टी बांध कर कटिंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड का मेरे ऊपर इतना भरोसा, मेरी फैमिली का मेरे ऊपर इतना भरोसा और मेरी क्लाइंट्स का मेरे ऊपर भरोसा, जिनका मैंने हेयर कट किया आंखों पर पट्टी बांधकर और उन्होंने मुझे अपना एज ए मॉडल दिया जिनके ऊपर मैंने प्रैक्टिस की और जिसकी वजह से मैं बहुत सारे टीवी चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स पर अपना प्रोग्राम ले पाई और आज आप लोगों के बीच में हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी है क्योंकि हमारा शहर बहुत बड़ा नहीं है, दिल्ली के मुकाबले छोटा है बहुत, लेकिन मुझे खुशी है आज मुझे ग्लोबल एम्पायर ने बुलाया है। थैंक यू सो मच। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैलाए पर बोलते हैं वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर होते हैं। Thank you so much. So lovely to know you. कर सकती हैं जो विभिन्न हमारे देश भारत जैसे विभिन्न प्रांतों से आई हुई हैं और उन्होंने इतनी अपनी क्षेत्र में कई सारी प्रतिभाओं से उन्होंने इतने अच्छे से काम कर रहे थे कि हमें देख के लगता है कि हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सभी माता शक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ, प्रोफेसर किरण सिंह हूँ मैं और मैं भाजपा में काम करती हूँ मैं और मेरा एक स्कूल चलता है रिश्लो किड्स प्ले स्कूल जो छोटे बच्चों के लिए है और मैं भाजपा में रह के हमारे पास कई सारी योजनाएं आती हैं और हम बहुत सारे काम कर नहीं पाते हैं महिलाओं के लिए, इसलिए मैं अपना एक एनजीओ रन करती हूँ सेवक फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हम महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, मेहंदी लगाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जो भी चीजें होती है उनको सलामी बनाते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में अच्छे से काम कर सके। आपने एक नारी 100 पे भारी इस तरह के इवेंट में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं पूरी टीम को, मिस्टर बिंद्रा जी को, सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ और मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद सभी को। मैं प्रयागराज से कुलदीप सिंह और मैं पहले सीआरपीएफ में था एंड आफ्टर दैट आई रिजाइन सीआरपीएफ, अब मैं टीचिंग करता हूँ। तो राइट नाउ मेरे वर्ड्स जो है बेसिकली फॉर वुमेन व्हाट आई वाज फीलिंग राइट नाउ। तो जब से मैं बैठा हूँ एक भी बार मैं बाहर नहीं गया, जब से इवेंट चल रहा है। तो स्पेशली मुझे ये लगा कि इवेंट में रियल में वुमेन एम्पावरमेंट है। Second thing is this one, I also appreciate this thing in my school. 2-3 students were just means very backward from economic sector. So I also always support to that student for education. And मैं योगा का नेशनल लेवल पे भी प्लेयर हूँ और मैराथन का भी एथलीट हूँ और फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा मौका मिला है। पिछले 4 साल से बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ
और प्रयागराज का भी बेस्ट टीचर अवार्ड मुझे मिल चुका है। और मेरा जो मेंटर है रियल लाइफ में वो भी कोई और नहीं, एक हमारी स्टूडेंट ही है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं टीचर और मेरा मेंटर मेरी स्टूडेंट। एंड नाम मैं लेना चाहूँगा वैष्णवी साहू। सो वो बच्ची 10th में पढ़ती थी और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। 2016 में मैंने ज्वाइन किया टीचिंग करियर एंड राइट नाउ मुझे 8 साल हो गए और 8 साल में मुझे 2021 से लगातार अब तक 4 बार बेस्ट टीचर अवार्ड मिल चुका है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे 2 चीजें बतानी। एक ये कि लाइफ में हर कोई खुश रहना चाहता है, तो खुश रहने का मूल मंत्र क्या है जो मेरे हिसाब से है कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू रियलिटी माइनस डिजायर। अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो आपकी रियलिटी जो है वो हमेशा डिजायर से थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए। सपोज दैट कि अगर आपकी रियलिटी 100 है और डिजायर 80 है और ये अगर पॉजिटिव में रहेगा तो फिर आप खुश रह सकते हो, और डिजायर ज्यादा है रियलिटी कम है तो फिर आप खुश नहीं रह सकते। ऐसा मेरा मानना है। एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स बहुत ज्यादा मुझे नहीं बोलना है, मुझे मौका मिला बोलने का। सो धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत नमस्ते स्वामी जी। मैं एक शब्द से जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ उस शब्द से मैं अपनी बात शुरू करूंगी। शायद कुछ लोगों को अपना स्टूडेंट टाइम याद आ जाए, फिजिक्स है ना। मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ और सबसे ज्यादा डर अगर आप किसी 12th क्लास के मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट से पूछेंगे तो कहेगा सबसे ज्यादा डर मुझे फिजिक्स से लगता है। तो मैं 2008 से पढ़ा रही हूँ और बहुत साल मैंने स्कूल में पढ़ाया। देन कोविड के बाद मैंने अपना मनु दीक्षित फिजिक्स क्लासेस कोचिंग स्टार्ट किया जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ। और मेरी ये कोशिश रहती है कि जो डर है फिजिक्स से वो बच्चों के मन से निकल जाए। और दूसरी बात ये अपनी कोचिंग स्टार्ट करने का मेरा जो मन था वो इसलिए था कि पैसे की वजह से किसी भी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी कोचिंग में ऐसे आते हैं जो पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाते। मैं अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सकता है मैं उनकी ये पढ़ाई में मदद करती हूँ। और एक और बात मैं देखती हूँ, जब बच्चे पढ़ते हैं ना 11th-12th में, इतना प्रेशर कंपटीशन का, इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रेशर, मतलब पढ़ भी रहे हैं तो प्रेशर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीखने के लिए फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है वो हमें सोचने पे मजबूर करता है ना। हम उसे सोचते हैं कि कैसे चल रहा है, एवरीथिंग इज फिजिक्स, माइंड इज फिजिक्स, लाइट इज फिजिक्स, एवरीथिंग इज फिजिक्स। मुझे हर जगह फिजिक्स दिखती है और मैं इतना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं क्लास में हूँ तो कैसा भी बच्चा है, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं कि ये कमजोर बच्चा है, इसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बच्चा मेरे क्लास में बैठा है तो उसे फिजिक्स, और मैं बोल रही हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो मैं बात बोल रही हूँ उस तक पहुंचे। तो मैं बच्चों से बोलती हूँ कि बाहर अगर कोई भी जा रहा है ना, अनपढ़ इंसान भी, तो मेरी काबिलियत तब है जब मैं उसको बिठाऊं और कहूँ कि देखो ये फिजिक्स इस तरह से पढ़ी जाती है और उसको समझ में आ जाए वो चीज। और दूसरी चीज, आज के बच्चों में बहुत एनर्जी है, बहुत असीमित ऊर्जा है, बस वो असफलता जब आ जाती है, ऐसा होता है कि जब किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं तो किसी दिन हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, किसी दिन हम बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो ऐसा नहीं, ये चलता रहता है, एक दिन ऐसा आता है दूसरा दिन वैसा आता है। इन सबको साइड रखते हुए लक्ष्य पर ध्यान देना है। और अगर असफलता आ भी जाती है तो असफलता के लिए हम लोग फिजिक्स में एक चीज कहते हैं मैम कि जो टाइम है वो रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब हमें नहीं पता कि टाइम कब शुरू हुआ। फिजिक्स में एक चीज है कि टाइम रिलेटिव है, कि हमें नहीं पता टाइम कब शुरू हुआ। मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है और मैंने उस बॉल को गिरा दिया, तो मैंने कहा कि ये 2 सेकंड बाद नीचे आई। तो अब वो 2 सेकंड किया, जब हमें पता ही नहीं कि टाइम कहाँ से शुरू हुआ, तो हमने एक सेट कर दिया कि सेट टाइम इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से 2 सेकंड लगे, तो जैसे ही आपको लगे कि आप अपनी लाइफ में कहीं असफल हो गए, देन मैं बच्चों को कहती हूँ सेट t इज इक्वल टू 0 एंड स्टार्ट। ठीक, तो और स्टूडेंट्स में मैं इस मंच से पहले तो ग्लोबल एम्पायर इवेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिला है और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये डेडिकेट करती हूँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी देर आपने मुझे सुना। थैंक यू।
Thank you. मैं महाकाल की नगरी उज्जैन से डॉक्टर सुनील वर्मा आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दो चीज़ें बोलना चाहूँगा, ज़्यादा मुझे बोलना याद नहीं है। एक, संकल्प की शक्ति। संकल्प की शक्ति से वो कार्य में सिद्ध हो जाते हैं जो असंभव होते हैं। तो संकल्प जिसमें दृढ़ है वो कभी हारा नहीं है। दूसरा है आध्यात्मिक शक्ति, विल पावर की शक्ति। जिसका विल पावर स्ट्रांग है वो कभी हार नहीं सकता, वो कभी भी झुक नहीं सकता, वो कभी भी टूट नहीं सकता। क्योंकि आत्मा की शक्ति, विल पावर की शक्ति सबसे मजबूत शक्ति है। ये दो शक्तियाँ इतनी मजबूत है कि आपको आगे बढ़ाएंगी, पीछे नहीं ले जाएगी। मैं दो लाइनों से बात को समाप्त करूंगा। मैं सेवा कार्य में करता हूँ, लगातार मुझे भी अवार्ड मिला था फिलोसफी सोशल वर्क, मेरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका, अभी एडिट सेंटर को मिला। तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। अल्लाह का चक्कर छोड़ो, देर के दरिया पार करो, देर के दरिया पार करो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता। Thank you, all of you. I would like to thank you, Shana, who organized a great opportunity for all the women, and I would like to all of you that who gives me an opportunity to present here myself. So it's me, I'm CEO in Majara Pharmaceutical, and I'm the founder one also. And I'm in health sector last 13 years. And just few years back I started my own manufacture unit where we are making anti-cancer drugs who are suffering from the cancer. So in globally death ratio is increasing day by day by the cancer. So my motive is to just provide anti-cancer drugs to all the countries who are suffering from the cancer at a affordable price. And the especially one why I'm here, just is for my dad, and I would like to dedicate my award to my dad especially, who is the first man of my life, and he gives me a wing so that I can fly in the sky. So you can say yes, I'm in the sky. So just clap for my dad. He did a lot of hard work for me. Please stand, Papa. Please stand. Please stand, Papa. So he's the one who really did a great hard work for us. That's why I'm here. So thanks to all of you. Thank you. Thank you so much. Good evening, everyone. नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति वशिष्ठ हूँ। आई एम PhD in occupational therapy। मेरे यहाँ आने का सिर्फ एक ही पर्पस है, क्योंकि नाम आपने स्पेशली एक चीज़ बहुत अच्छी बोली, इट वाज ऑल अबाउट पेरेंटिंग। सो बीइंग अ थेरेपिस्ट प्लस अ पेरेंट, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू समथिंग। मैं पिछले 15 years से आई एम वर्किंग इन द स्पेशल फील्ड। आई एम वर्किंग फॉर द special little kids. So it's like those who face difficulties in walking, in speech, in neurological aspect. क्योंकि मेरी specialization भी neurology है. I do work for the kids who are not able to speak up at very tender age where they are supposed to. हम लैब कहाँ? हम लैब करते हैं हमारे parenting style पे. आपने parenting की बात की, मैं parenting style को यहाँ point out करना चाहूँगी. रीजन भी एक अच्छी पेरेंटिंग अगर नहीं हम हमारे बच्चों को दे पा रहे, अच्छी पेरेंटिंग डज नॉट मीन हम बच्चों को बहुत प्यार से पाल रहे हैं या हर एक चीज अवेल करके दे रहे हैं। यहाँ व्हाट आई मीन टू से इज, आप लोगों ने बहुत सारी फैमिलीज में देखा होगा बच्चों की जब बहुत अबीज किए जाते हैं, पेरेंट्स सबसे पहली गलती क्या करते हैं? टू मेक देयरसेल्फ फ्री फ्रॉम अदर टास्क, दे गिव देम स्क्रीन्स। मेरे यहाँ 99% बच्चे they come with developmental delays. So it's like, okay. Alright everyone, so Amisha Patel is here. So please put your hands together loud for her. More and more we know that she's a really well